Jai Hind students. So today I am starting exercise 4.2 from the chapter practical geometry. और ये जो एक्सरसाइज है ये कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है इन विच 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन। ये जो पूरी एक्सरसाइज आपकी 4.2 है इसमें आपको क्या क्या गिवन होगा, 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स, और तब आपको क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 कि construct a quadrilateral LIFT in which LI is given 4 cm, IF is given 3 cm, TL is given 2.5 cm, LF is given 4.5 cm and IT is given 4 cm। ठीक है, इन मेजरमेंट से आपको जो है क्वाड्रिलेटरल LIFT को कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले ड्रॉ और रफ स्केच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल LIFT। पहले मैं जो है एक रफ स्केच बना लेता हूँ ऐसे LIFT करके, उसमें इसकी मेजरमेंट लिख लेता हूँ। तो उसमें LI आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, IF 3 सेंटीमीटर गिवन है, TL 2.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये क्या हो गई आपकी TL, LI और IF, ये आपकी 3 साइड हो गई। क्या है ये आपकी 3 साइड। और उसके बाद आपको दे रखा है LF, वो एक डायगोनल है, IT भी एक डायगोनल है। तो LF दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, IT दे रखा है 4 सेंटीमीटर, यानी 2 डायगोनल्स। तो यानी ये किस टाइप का कंस्ट्रक्शन है, जब आपको 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स गिवन होंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले ये फिगर को देखिए आप रफ को, और इसमें सबसे नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको LI, यानी इसका जो लाइन सेगमेंट है LI। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो स्टेप नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट LI इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये मैंने जो है 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट जो है यहाँ पे आपका ड्रॉ कर दिया। पहला स्टेप मेरा यही है। उसके बाद आप देखिए यहाँ इस तरफ को जो है पॉइंट F है। तो पॉइंट F देखो कैसे मिलेगा, IF आर्क और LF आर्क। कौन सा वाला आर्क, IF आर्क। तो आर्क के लिए ये सिंबल यूज होता है, ये वाली लाइन ऊपर से IF, और दूसरा आर्क कौन सा है LF। इन दोनों आर्क को जब आप खींचोगे, जब आप इन दोनों आर्क को कट ऑफ करोगे तो यू विल गेट पॉइंट F। ठीक है, ठीक है ना। ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आर्क के लिए लिखा है कि जैसे मैं ऐसा लिखता हूँ ना सिंपली कि आर्क AB, इसको मैं सिंबॉलिकली ऐसे लिखता हूँ AB, और इसके ऊपर इस तरीके से। ठीक है भाई, आर्क AB कहीं पे लिखना हो तो मैं AB के ऊपर जो है ये हल्का सा ये सर्कुलर वो बना लेता हूँ, रेडियस टाइप का। ठीक है, सर्कुलर पोर्शन, सर्कमफेरेंस का स्मॉल पोर्शन बना लेता हूँ। तो F पॉइंट कैसे मिलेगा, I से F वाला आर्क लगेगा, L से F वाला आर्क लगेगा। उसके बाद देखिए स्टेप नंबर 2, टेकिंग I एज ए सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, कट ऑफ एंड आर्क। I पे रखेंगे और 3 सेंटीमीटर का एक आर्क कट ऑफ करेंगे। यानी ये मेरा थंब देखिए, ये थंब जो है मेटल पॉइंट है आपका कॉम्पास का, यहाँ से आपने जो है 3 सेंटीमीटर का आर्क कुछ ऐसे लगा दिया। कुछ आपका आर्क जो है कुछ इस तरीके से लग जाएगा ऐसे। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का। और उसके बाद स्टेप नंबर 3, अगेन टेकिंग L एज ए सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, कट ऑफ अनदर आर्क टू इंटरसेक्ट द आर्क इन स्टेप 2 एट पॉइंट F। उसके बाद मैं क्या करूँगा, पॉइंट L से जो है सेंटर लूँगा पॉइंट L को, और LF रेडियस का आर्क लगाऊंगा। उसके बाद मैंने क्या किया, L पे अपना मेटल पॉइंट का वो रखा, ठीक है, कॉम्पास का मेटल पॉइंट, और वहाँ से 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क क्या कर दिया आपने, कट ऑफ कर दिया। और वो क्या करेगा, जो ये पहले वाला आर्क है, ये जो पहले वाला आर्क था आपको, इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट F पे। कहाँ पे करेगा, पॉइंट F पे। ठीक है, तो पॉइंट F आपको मिल गया। अब चाहिए आपको पॉइंट T। तो देखिए T पॉइंट के लिए क्या होगा, T पॉइंट के लिए आप देखिए T पॉइंट कौन से 2 आर्क से बनेगा वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जस्ट चेक हियर। अब आपको गिवन है एक तो LT, एक तो आप आर्क लगाओगे LT, और एक आर्क लगाओगे आप IT, LT और IT। इन दोनों आर्क से आपको क्या मिल जाएगा, पॉइंट T। उस बाद मैंने क्या किया कि टेकिंग
L एज ए सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर कट ऑफ एन आर्क। L को सेंटर लिया और यहाँ से अपने L पे मैंने मेटल पॉइंट रखा और 2.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दिया, कुछ ऐसे करके 2.5 सेंटीमीटर का आर्क कुछ ऐसे लग जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में टेकिंग आई एज ए सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर कट ऑफ अनदर आर्क। उसके बाद आई को सेंटर लिया और यहाँ से कितने का 4 सेंटीमीटर का एक आर्क ऐसे खींच दिया, ठीक है। तो ये जो है किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, टी पे। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं आपके, टी पे। तो क्या है, टेकिंग आई एज ए सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर कट ऑफ अनदर आर्क टू इंटरसेक्ट द आर्क इन स्टेप 4 एट पॉइंट टी। ये आपको टी पॉइंट मिल गया। अब आपने क्या करना है, देखिए स्टेप नंबर 6, ये जो आपको ज्वाइन नहीं है उनको ज्वाइन कर देंगे। किस किस को, ज्वाइन आई एफ, ज्वाइन आई एफ। उसके बाद आई एफ ज्वाइन किया आपने, आई एफ ज्वाइन किया, एफ टी ज्वाइन किया, एफ टी ज्वाइन किया और एफ टी के बाद लास्ट में टी एल ज्वाइन किया एंड टी एल। ये सारे आपके ज्वाइन हो गए। ये ज्वाइन हो गए तो आपका जो है ये रेडी है। एल आई एफ टी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ये जो क्वाड्रिलेटरल है एल आई एफ टी, ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का जो बी पार्ट है, इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। और क्या है वो क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट का बी पार्ट, ठीक है। क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल GOLD in which OL is given 7.5 centimeter, GL is given 6 centimeter, GD is given 6 centimeter, LD is given 5 centimeter and OD is given how much, 10 centimeter। तो पहले रफ स्केच ड्रॉ कर लो इस तरीके से। ये आपने रफ स्केच बना दिया, रफ स्केच बना लो आप, ऐसे बना लो आप ऐसे ही। ठीक है। और अब आप देख लीजिए, ये मैं यहां लिख लेता हूं LD, ये हो गया मेरा GOLD। अब आप इसमें देख लिए क्या क्या दे रखा है आपको, पहले इसी को लिख लेता हूं। LD कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। GL इज गिवन, दिस वन इज गिवन, दिस इज गिवन 6 सेंटीमीटर। हाउ मच, 6 सेंटीमीटर। OD इज गिवन 10 सेंटीमीटर, ये आपको क्या दे दिया, 10 सेंटीमीटर। GD इज गिवन 6 सेंटीमीटर, दिस वन GD is given 6 centimeter. OL is given 7.5 centimeter, 7.5 centimeter, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा गिवन है, इसका रफ स्केच मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आप देखिए क्या इसका रफ स्केच और उसका रफ स्केच सेम नहीं है। देखिए 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड्स आर गिवन, 1 डायगोनल OD एंड अनदर डायगोनल LG। ये क्या है, आपको 2 डायगोनल्स और 3 साइड्स गिवन है। तो इसका कंस्ट्रक्शन भी कैसे हो जाएगा, जैसे आपका इसका ये ए पार्ट है, ठीक है। अब ये है फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट। कहता है कंस्ट्रक्ट और रोम्बस BEND
आपने बनाना है रोम्बस। कौन सा? BEND, एक रोम्बस बनाना है जिसमें आपको गिवन है BN 5.6 सेंटीमीटर। BN कितना दे रखा है आपको? 5.6 सेंटीमीटर। और दूसरा आपको गिवन है DE आपको दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर। ये चीज़ें आपको क्या है? गिवन है। और इनसे आपने जो है ये रोम्बस BEND ड्रॉ करना है। तो वही काम सबसे पहले हम क्या करेंगे? रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ, इसका सॉल्यूशन देखिए। ड्रॉ a rough sketch of quadrilateral, क्या नाम है इसका? BEND। ये ऐसे करके आप इसका रफ स्केच बना लो, ठीक है। तो जैसे ये है। अब इसमें देखिए आपको केवल जो है, अगर आप देखोगे तो 2 डायगोनल गिवन है, 3 साइड्स नहीं गिवन है। तो उसके लिए क्या है कि मैं पहले ये ऐसे डायगोनल को ऐसे खींच लेता हूँ। देखिए डायगोनल ही खींच रहा हूँ मैं। एक मैंने ऐसे खींच दिया और एक मैंने कुछ इस तरीके से खींच दिया, आपका इस तरीके से कुछ इस तरीके से खींच दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिख दिया, यहाँ से शुरू करता हूँ B, ये लिख दिया मैंने E, ये लिख दिया मैंने N और ये लिख दिया मैंने D। तो ये मेरा जो है रफ स्केच जो है बन गया, ठीक है। तो इसमें आपको केवल क्या दे रखा है? आपको 2 डायगोनल्स गिवन है। कौन कौन से? BN और ED। तो इसमें आप इस तरीके से जो है रफ स्केच ड्रॉ कर लोगे जब आपको केवल 2 डायगोनल गिवन है, या तो वो क्या कहते हैं रोम्बस के गिवन हो या स्क्वायर के गिवन हो। और इसमें मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा कि सीन्स डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, उस वाली प्रॉपर्टी को यूज करके मैं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है वो? कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को? बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री। अब इसका प्रोसेस देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन देखिए आप इसका। कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, क्या करना है आपने। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स देखिए आप इसमें क्या करना है बेटा। सबसे पहले आपने इसमें आप इसमें जो है इसको ड्रॉ करोगे। किसको? BN को। किसी भी एक डायगोनल को आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिखा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। कौन सा? BN इक्वल टू हाउ मच? कितना दे रखा है BN? 5.6 सेंटीमीटर। क्या करोगे आप? 5.6 सेंटीमीटर क्या कर लोगे? ड्रॉ कर लोगे आप। ये आपने ड्रॉ कर दिया। ये वाला जो है ये आपने ड्रॉ किया। विच वन? दिस वन, BN आपने ड्रॉ किया, ठीक है। उस बाद देखो मैंने प्रॉपर्टी बताई है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो आपका BN है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट कर रहा हूं। नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BN। तो BN का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा? हम क्या करते हैं, अपने कॉम्पास के मेटल पॉइंट को रखते हैं B पे और BN से आधी रेडियस लेते हैं ज़्यादा, BN से मोर देन हाफ रेडियस, एक आर्क नीचे की तरफ और एक आर्क ऊपर की तरफ। यानी पॉइंट B से हमने क्या करना है, B को सेंटर लिया,
मोर देन हाफ रेडियस ली बी एन से, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ठीक है। एक आर्क हमने कहाँ लगा दिया, ऊपर की तरफ, इधर इधर आर्क लगेगा आपका कहीं इस तरीके से, और एक आर्क आपका लगेगा नीचे की तरफ। उसी के बाद सेम रेडियस लेके आप पॉइंट एन पे जाओगे और एक आर्क ऊपर लगाओगे उसी रेडियस से और एक आर्क नीचे, और रेडियस क्या होगी आपकी, वो सेम रेडियस होगी जो आपने पहले ली है। तो इस तरीके से जो है क्या होगा आपका, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट बी था, ये एन था। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करना है, आप बी पे मेटल पॉइंट रखोगे, मोर देन हाफ रेडियस लेके नीचे की तरफ आर्क लगाओगे, ऊपर की तरफ भी आर्क लगाओगे। सेम रेडियस को ले जाके आप पॉइंट एन पे ले जाओगे, ऊपर की तरफ आर्क लगाओगे, नीचे की तरफ आर्क लगाओगे। जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट होंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला, उसको क्या हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। यानी ये कितना होगा, ये एंगल 90, ठीक है। और सपोज ये है यहाँ पे ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो हमने क्या लिखा, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी एन, ठीक है, टू इंटरसेक्ट बी एन, कहाँ पे, एट पॉइंट ओ, ठीक है। पॉइंट ओ पे हो गया। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, अभी मैंने कहा है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेट करते हैं। तो इसका मतलब ये वाला भी इसका डायगोनल, अब इसका जो दूसरा डायगोनल है डी ई, उसको हाफ करेंगे और पॉइंट ओ से रेडियस लेके उसको ड्रॉ कर देंगे। अब हमने क्या किया, टेकिंग ओ एज ए सेंटर एंड रेडियस कितनी, जो दूसरा डायगोनल है। अब दूसरा डायगोनल कौन सा बच गया आपका, 6.5 सेंटीमीटर, 6.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। कट ऑफ 2 आर्क्स, कट ऑफ 2 आर्क्स, ठीक है, इन द अपर एंड डाउनवर्ड साइड टू intersect the perpendicular bisector of BN at points कहाँ पे, E एंड D। अब हमने क्या करना है कि O को सेंटर लेंगे और रेडियस कितने लेंगे, 6.5/2 सेंटीमीटर, यानी जो दूसरा डायगोनल गिवन है उसका हाफ रेडियस ले लेंगे, एंड कट ऑफ 2 आर्क्स इन द अपर एंड डाउनवर्ड साइड टू इंटरसेक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BN एट पॉइंट्स E एंड D। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपने 6.5/2 की रेडियस ली, यहाँ पे पॉइंट O पे लगा के एक आर्क ऊपर को मारोगे और उसी रेडियस से नीचे की तरफ आर्क मारोगे। ये आर्क आपने क्या किया, पॉइंट O से किया है, ठीक है। तो आपने ये आर्क लगाया तो क्या हो गया, एक आर्क आपका जो है ये लग जाएगा यहाँ पे इधर, और एक आर्क आप जो है यहाँ पे लगा दोगे, कहाँ पे, यहाँ पे। तो आपको कौन से पॉइंट मिल गए, E एंड D। ये पॉइंट हो गया आपका E, ये वाला, और ये वाला पॉइंट हो गया आपका D। ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका D। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, टेकिंग O एज ए सेंटर एंड रेडियस 6.5/2 सेंटीमीटर, कट ऑफ 2 आर्क्स, ठीक है, इन द अपर एंड डाउनवर्ड साइड, ठीक है, ऑफ BN, साइड यहाँ पे ये छूट गया, ऑफ
N to intersect the perpendicular bisectors of BN at points E and D। और लास्ट में आप क्या करेंगे, आपका जो लास्ट स्टेप होगा, दिस इज योर स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या किया आपने, ये सब ज्वाइन कर देने हैं, ज्वाइन BE, उसके बाद EN ND एंड DB, इन सबको आप क्या कर दोगे, ज्वाइन। ये ज्वाइन कर दिया आपने, ये BE EN DN और दिस वन, तो क्या हो गया आपका BE and D is the required क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप इसको कंस्ट्रक्ट कर लोगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।